भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब तक संकट के दौर से गुजर रही थी, तब तक शिक्षित और बेरोजगार युवाओं का सहारा लेकर उस संकट के दौर से पार तो हो गई, लेकिन उस संकट के दौर से पार होते ही उन्हीं शिक्षित और बेरोजगार युवाओं को धकेल कर रोड पर खड़ा कर दिया। एक कहावत है, होशियार और चालाक लोग नदी पार होते ही नाविक को लात मारकर साइड में निकाल देते हैं। आज उसी तरह उन युवाओं के साथ हुआ है, उन शिक्षित और बेरोजगार जनसेवा मित्रों के साथ हुआ है। तो क्या ऐसे में यह माना जाना चाहिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी कभी सत्य नहीं बोलती है और उस राजनीतिक पार्टी का वो कर्मठ नेता कभी सत्य नहीं बोलता है, हमेशा झूठ बोला करता है। तुम ठीक से अपना काम करो और तुम्हारे भविष्य की जवाबदारी अपने मामा को सौंप दो। तुम लोगों की जिंदगी बेहतर बनाओ, तुम्हारी जिंदगी बेहतर बनाने की चिंता तुम्हारा मामा करेगा। मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के नवनियुक्त जन सेवा मित्रों की, जिनको फरवरी 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा उनकी नियुक्ति की गई थी और उनसे वादा किया गया था कि आप हमारी सरकार का साथ दीजिए, आप हमारी मदद कीजिए और जमीन में उतरकर गांव गरीब तक योजना को पहुंचाने में अपना सहयोग प्रदान कीजिए, सरकार का साथ दीजिए। सरकार आपके साथ खड़ी होगी और आपके सुख और दुख का साथी बनेगी, आपको कभी परेशान नहीं होने देगी, आपके भविष्य की चिंता हमारी सरकार करेगी। लेकिन अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नहीं है, राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हुए। उनको शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री के पद से साइड का रास्ता दिखा दिया गया और नवागत मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को बैठा दिया गया। तो क्या शिवराज सिंह के जाते ही उनके वादे और दावों को भी झूठा मान लिया जाए और राजनीतिक षड्यंत्र या फिर राजनीतिक शिकार मान लिया जाए? तो ऐसे में क्या यह माना जाना चाहिए कि देश की इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी का दिग्गज नेता और प्रदेश का मुख्यमंत्री, जो 18 साल तक मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हो और खड़े मंच से घोषणा किया हो कि मैं उन सभी युवाओं के साथ हूं जिन्होंने हमारी पार्टी का साथ दे रहे हैं, तो क्या झूठा मान लिया जाए? और अगर झूठा मान लिया जाए इतने बड़े दिग्गज नेता की बात, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को भी झूठा मानने से परहेज नहीं किया जा सकता है। वह युवा जिनको भारतीय जनता पार्टी ने जन सेवा मित्र का नाम दिया था, मध्य प्रदेश के 9300 जन सेवा मित्र जो लगातार 1 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी की सेवा किए हैं, उनको केंद्र और राज्य की योजना गांव गरीब की जनता तक पहुंचाने का काम किए हैं, जो शिक्षित हैं, जो पढ़े लिखे हैं और आज एक करियर की तलाश में इधर से उधर भटक रहे थे और निश्चित तौर पर किसी न किसी को कहीं ना कहीं कोई अच्छा जॉब मिल जाता और कोई अच्छा करियर बना लेता, लेकिन उस करियर से भटकाकर बरगलाकर भारतीय जनता पार्टी जन सेवा मित्र योजना के तहत उनको रोजगार तो दे देती है, रोजगार में उनको लालच तो दे देती है, लेकिन उस लालच के बाद जैसे ही राजनीतिक पार्टी अपना दांव खेलती है और शिवराज सिंह चौहान जी को मुख्यमंत्री पद से हटाती है, तो क्या उसी तरह उनके करियर को भी हटाकर रोड पर लाकर रख देगी? उन 9300 युवा जो पढ़े लिखे करियर की तलाश कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के राजनीति का शिकार हुए हैं, आखिर उनका क्या होगा? जो आज इधर से उधर भटक रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारा करियर खराब हो गया है, हम भारतीय जनता पार्टी के लगातार तन मन धन से संघर्ष किया है, मेहनत किया है, लेकिन उस मेहनत का परिणाम क्या मिला है कि आज हम सभी जनसेवा मित्रों को सरकार बीच मझधार पर लाकर खड़ा कर दिया है, जो न तो करियर बना पाया और न भारतीय जनता पार्टी का जन सेवा मित्र की सेवा दे सकता है। उसको उस पद से भी हटा दिया गया है, अब वो कुछ नहीं रह गए हैं। यह सारी बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये वही सारे जनसेवा मित्र कह रहे हैं जिन जनसेवा मित्रों को 1 साल के लिए रखा गया था और आगे भी उनके करियर के बारे में कुछ न कुछ अच्छा करने के लिए कहा गया था। जो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वादा किया था कि आपकी जिंदगी खराब नहीं होने देंगे, लेकिन आज उनकी जिंदगी खराब हो रही है। आज वो गलत दिशा में भटक रहे हैं, कुछ न कुछ गलत कदम उठाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उन जनसेवा मित्रों ने यह भी जिक्र किया है कि ऐसा आज के आधुनिक युग में संभव नहीं है। जो घटना हम लोगों के साथ घटी है, शायद यह अंग्रेजी शासनकाल में हुआ करती थी। किसी भी मानव का शोषण कर और जब काम खत्म हो जाता था
तो उसको बीच मझधार में छोड़ दिया जाता था। उसके सुख दुख से किसी को कोई मतलब नहीं होता था। जब तक वह काम का था तब तक तो उसको शासन अपने पास रखती थी और उसका शोषण करती थी, लेकिन जब वह काम का नहीं रहा उसको बीच मझधार में छोड़ दिया करती थी। क्या इसी तरह आज के परिवेश में भी हो रहा है? सरकार जनता के साथ ऐसा कर रही है? अगर ऐसा कर रही है तो फिर गलत है। हम मध्य प्रदेश के नवागत मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी से विनम्र विनती करना चाहते हैं, जिन जनसेवा मित्रों को उस योजना के तहत केंद्र और राज्य की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए लगाया गया था, उन सभी जनसेवा मित्रों को कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम देना चाहिए ताकि उनका करियर खराब ना हो। जो उन्होंने अपना 1 साल अमूल्य समय आपकी सरकार के लिए दिया है और मध्य प्रदेश में शायद भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत में उनकी भी कहीं ना कहीं अहम भूमिका रही होगी। ऐसे में अगर उनका साथ सरकार देती है तो यह बहुत बड़ी पहल होगी और उनके लिए भी एक दृढ़ विश्वास और संकल्प होगा कि हमने सरकार के साथ काम किया तो सरकार ने भी हमारे साथ कुछ गलत नहीं किया है। जय सिया राम।